सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। सम्यक्त के वे 8 अंग कौन कौन से हैं? 8 अंगों के नाम बताए। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम बताओ। और लिखो प्रस्तुतिकरण। तो अपन ने कौन कौन से अंगों की चर्चा करी? निशंकित की करी और निकांक्षित अंग की भी चर्चा की ना अपन ने। निशंकित, निकांक्षित याद है? और निर्विचिकित्सा की भी बात की थी। अमूढ़ दृष्टि अंग की बात कर दी है। अमूढ़ दृष्टि, जैसे इसकी भी बात की थी अपन थोड़ी। अमूढ़ दृष्टि का क्या मतलब है? अमूढ़ दृष्टि क्या है? जिन वच में शंका न निशंकित, धार वृष भव सुख वांछा भाने, धर्म को धारण करके संसार के सुख की इच्छा न करे। मुनि तन मलिन देह बिनावे, निर्विचिकित्सा, तत्व कुतत्व पिछाने। ये है अमूढ़ दृष्टि। तत्व कुतत्व पिछाने क्या मतलब है? तत्व कुतत्व, तत्व किसे कहते हैं और कुतत्व किसे कहते हैं? 7 तत्व तत्व है और कुतत्व देखो क्या है। इस संसार में वस्तु का स्वरूप नाना मतों ने अपनी अपनी इच्छानुसार बताया है। तो दुनिया में तत्व कहते हैं वस्तु के स्वरूप को। तो वस्तु का जो खोटा स्वरूप बताया गया है, एकांत रूप, वो है कुतत्व। और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को कहना वो है तत्व। वस्तु स्वरूप तत्व है और वस्तु स्वरूप के विपरीत कथन कुतत्व है। तो वो पहचाने कि ये सत्य वस्तु स्वरूप है कि नहीं है, ये सत्य है कि असत्य है। ऐसे ही नहीं है। माने जैसे लोक में हम कोई भी माल खरीदते हैं तो हम अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हैं। चाहे कितनी बड़ी दुकान हो, बोर्ड कितना ही अच्छा हो, कितनी चमक दमक हो, सारे गांव में उसकी प्रसिद्धि हो, लेकिन हम जब माल लेने जाते हैं तो अपना विवेक उपयोग करते ही नहीं करते। आप हीरा लेने जाते हो तो आप क्या करते हो? आप अच्छे से उसकी परख करके, लोगों ने कह दिया अरे नहीं साहब ये दे रहे हैं ना, बस आप तुम ले लो। नहीं भैया, इनके कहने से क्या है? मतलब अपन हर एक वस्तु के अंदर उसकी परीक्षा करते हैं। ऐसे जो जिन धर्मी होता है वो धर्म की भी उतनी गहराई से परीक्षा करता है। ऐसे किसी की कहने से नहीं मान लेता। कहने से मान ले तो दुनिया में हर मत वाले कहते हैं कि हमारा धर्म सच्चा है। हर व्यक्ति कहता है हमारे देव सच्चे हैं, हमारे शास्त्र सच्चे हैं, हमारे गुरु सच्चे हैं। तो वो कहते हैं कि वो अपने विवेक से पता करता है। मूर्ता नहीं होती उसकी। मूर्ता माने सारी दुनिया जा रही है एक तरफ कि साहब ये सब कोई मूर्ख तो है नहीं। तो कहता है नहीं, मैं अपने विवेक से इसका विचार करूँगा, क्योंकि दुनिया तो मूढ़ ही होती है। दुनिया को देखकर जो धर्म पालता है वो मूढ़ कहलाता है। तो ये दुनिया तो देख के नहीं करता, ये अपनी बुद्धि से करता है। भले ही दुनिया सच भी कर रही हो, लेकिन यदि हम अपनी विवेक से उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो सत्य का भी हमें लाभ नहीं मिलता। और हमने सत्य का
अपनी बुद्धि से विवेक से निर्णय लिया हो कि हमने इसको इसलिए ग्रहण किया है क्योंकि इसमें ये अच्छाई है, तो उसका लाभ अपने को मिलता है। अपने को पता होना चाहिए अपन ने ये क्यों ग्रहण किया। अपन ने मान लिया, अपन ने खुद ने यदि देख के लिया है तो अपन को पूरा विश्वास है, और अपन ने देख के नहीं लिया, किसी के कहने से लिया है, तो आज सही भी आ गया, लेकिन क्या होगा, कल कोई कुछ और कह देगा तो दूसरी चीज़ ले लेंगे। हमें तो पहचान नहीं है ना, इसलिए दुनिया में जैसे अपनी पहचान के बिना काम नहीं हो सकता, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी हमें स्वयं को यदि निर्णय करना नहीं आएगा तो हम वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ते हैं हम इसको। पेज नंबर 30, कौन सा, 30। देखो थोड़ा सा संस्कृत पढ़ता हूँ मैं। का पथपत्ति दुःखानां का पथस्ते सम्मति असंप्रक्ति अनुकीर्ति तमूला दृष्टि मुच्यते। गाथा 14। का पथे, का माने खोटा, पथ माने मार्ग, खोटे मार्ग में, पथी माने चलने वाले, दुखा नाम जो दुखी है, का पथे स्थेप्य, का पथस्थेप्य, और का पथ में स्थित और भी जो लोग हैं, अपनी असम्मति माने उसमें सम्मति नहीं देता। खोटे मार्ग में जो कोई चल रहा हो या जो खोटे मार्ग है उसमें ये अमूल दृष्टि वाला जीव अपनी सम्मति नहीं देता। क्यों नहीं देता? असंप्रक्ति, असंप्रक्ति माने स्तवन नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता मन से, और अनुत्कीर्ति वचन से स्तुति नहीं करता। अमूला, अमूल दृष्टि, दृष्टि उच्चते माने कहा जाता है। समझ में ही बात? खोटे मार्ग में, खोटे मार्ग में चलने वालों में जो कि दुखी जीव है, उन जीवों के मार्ग और उनके प्रति सम्मति प्रदान नहीं करता है। आप कोई खोटे मार्ग पर चल रहा है, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, तो मौन रह जाए। स्वयं तो चलेगा ही नहीं, लेकिन कोई दूसरे वाले को खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा भी नहीं करेगा, अनुमोदना भी नहीं करेगा, हाँ भी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उससे उस मार्ग की अनुमोदना होती है। समझे ना? भोले जीव अपने को देखकर समझते हैं कि ये मार्ग सच्चा होगा। समझ लो अपन किसी दुकान पे खड़े होंगे और अपनी प्रामाणिकता होगी तो लोग समझेंगे ना कि ये भी उसी दुकान से माल खरीद रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं उस दुकान की। ऐसे धर्म के क्षेत्र में यदि ये कोई गलत चीज़ में सम्मति देगा तो अन्य भोले जीव ये समझेंगे कि ये कर रहे हैं तो जरूर विचार में वो कर रहे होंगे, इसलिए इस चीज़ में अपने को करने में कोई दोष नहीं, जरूर पड़ता होगा। नरक तिर्यंच कुमानुषादि गतिनी का, घोर दुखनी का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग, कैसा मार्ग है ये? घोर दुखों को देने वाला, नरक गति देने वाला, तिरंज गति देने वाला, कुमानुष गति में ले जाने वाला। कुमानुष समझे? कुमानुष मतलब कुभोग भूमि। भोग भूमि 4 प्रकार की चीज होती है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, कुभोग भूमि और एक नरक तिर्यंच। तो वो कुपात्र को दिया गया दान कुभोग भूमि के रूप में फलता है। जैसे यदि पानी है, पानी यदि आम के वृक्ष में जाएगा तो आम के पेड़ लगे, आम के फल लगे मीठे मीठे, और यदि वही पानी यदि नींबू में जाएगा नींबू बनेगा, वही पानी करेले में जाएगा, नीम में जाएगा, तो पानी क्या हो जाएगा? कड़वा होगा। ऐसे वस्तु तो वही है, लेकिन वो पात्र के निमित्त से अनेक प्रकार के फल देती है। कुपात्र में दिया हुआ दान वो कुभोग भूमि को प्रदान करता है।
कुपात्र उसको नहीं लगता, वो तो पात्र जान के देता है देने वाला तो। लेकिन यदि उस पात्र में योग्यता न हो तो वो दान कुपात्र कुभोगभूमि के रूप में फलेगा, और अपात्र को दिया हुआ दान वो नरक तेज गति फलता है। अपात्र माने विषय कषाई जीव है, भोगा सकते हैं। हाँ, मांसाहारी से मतलब नहीं है, विषय कषाया जे राग द्वेष मल कली मल के इसमें अंतर रागाचिक धरे जे बाहर मन अंपर देश में धारे कुलिंग लई मत भाव एक गुरु जन जल पर। तो ऐसा जो अपात्र है, अपात्र माने विषय कषाय में लीन है, और विषय कषाय में लीन को भी धर्म मानकर वो दान दे रहे हैं, तो उसका फल खोटे मिलेगा उसको। तो इसलिए पात्र कुपात्र अपात्र उन तीनों का विचार करके देखें। तो क्या ये बात ये है, नरक तिरंज और कुमानुष आदि गतिविधि का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग खोटा मार्ग इस विषय उसमें, और कुमार्गी जो मिथ्या मार्ग में तिष्ठने वाले पुरुषनी विषय जाके मन करी प्रशंसा नाही, वचन करी स्तवन नाही, तथा काय करी प्रशंसा जो उंगली के नखादिक मिलाए नाही सराहना, सो अमूढ़ दृष्टि है। सीधी सीधी बात है, माने खोटी गतियों को प्रदान करने वाला, अपना भाव बिगाड़ने वाला ऐसा जो मिथ्या मार्ग है, खोटा मार्ग, वो खोटा मार्ग और उस खोटे मार्ग पर चलने वाले लोग उनकी मन से प्रशंसा नहीं करता, वचन से स्तुति नहीं करता, और काया से उसका, जैसे काया से जो भी किया, बोले नहीं अपन में, मन में भी कुछ नहीं, लेकिन काया से अपन प्रशंसा की, अंगुली नख से किया, कितना बढ़िया सराहना की ना, तो कह रहे हैं कि अमूढ़ दृष्टि अहंकार वाला नहीं होगा, मूढ़ता है, उनको अकल ही नहीं किसकी अकल सब बहुत बढ़िया उनका भंडारा बहुत बढ़िया था। मतलब कोई बात की किसी की भी हो, चाहे वो तो एक बात है, मन से वचन से काय से किसी प्रकार से वो उनकी स्थिति सराहना नहीं करता। अब देखो आगे, यहाँ संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव थे, रागी द्वेषी देवनी का पूजन प्रभाव ना देखी प्रशंसा करे, अन्य मतावलंबियों को देख देख के प्रशंसा करता, कितनी बढ़िया हो रही, सब क्या भीड़ आती है, जब पेड़े बढ़ते हैं तो उससे कितनी भीड़ आती है, अपने को भी भीड़ बुलानी है तो कल से पेड़े बांटना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रपोजल देते हैं, उनको मालूम तो है नहीं कि अपना उद्देश्य भीड़ बुलाना है कि अपना उद्देश्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना है। तो वो उन मिथ्यात्व के प्रभाव से जो रागी द्वेषी देवनी है, उनका पूजन देखकर, उनकी प्रभावना देखकर प्रशंसा करता है, वो मिथ्यात्व। और क्या करते हैं मिथ्यात्व संसारी जीव, देवनी के जीवनी की विराधना की प्रशंसा करे, क्या देव के निमित्त से जो जीवों की विराधना होती है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो धर्म के निमित्त से जो हिंसा होती है उसमें दोष नहीं, ऐसा छोटा वचन कहते हैं, मैंने धर्म के निमित्त की गई हिंसा में कोई दोष नहीं, यूं हिंसा में दोष है, और धर्म के निमित्त की गई हिंसा पुण्य फल को देने वाली, भगवान के निमित्त से की गई हिंसा पाप बंध का कारण नहीं है। ऐसे विपरीत वचन है, अरे भाई हिंसा तो हिंसा है, चाहे भगवान के निमित्त करो चाहे किसी के निमित्त करो, तो पाप फल भी देने वाली है। तथा 10 प्रकार के कुदान को भला जाने हैं। 10 प्रकार के कुदान मालूम है? गोदान, अश्वदान, अपन ने बात की थी पहले शायद, हो गया था ना ये, बस पढ़ लेते हैं इसको। तथा यज्ञ होम आदि को, तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन आदि के करने की प्रशंसा करे, तथा कुआ बावड़ी तालाब खुदावने की प्रशंसा करे, तथा कंदमूल शाक पत्रादिक भक्षण करने वाले को उच्च जाने की प्रशंसा करे। किन किन की देखो, 10 प्रकार के कुदान को भला माने, खोटे दानों को। दान तो 4 ही प्रकार के कहे हैं, कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, अभय दान। ये 4 दान ही क्यों कहे था, और क्यों नहीं कहे? रुपया दान, पैसा दान, सोना दान, चांदी दान,
ये सब संक्लेश को करने वाले हैं। जहाँ धन नहीं होगा वहाँ निर्विघ्नता से स्व और पर का कल्याण हो सकता है। क्योंकि देखो, आहार दान में धन नहीं चाहिए। अपन ने अपने लिए जो आहार बनाया है उसमें से विभाग करके मुनिराज को देना है। औषध दान में बहुत धन नहीं चाहिए। अभय दान तो अपन तब दे पाएंगे, अन्य जीवों की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम धन कमाने से थोड़ा विरक्त हो गए। धन कमाने में तो जीवों की हिंसा होगी। और ज्ञान दान कब देंगे? जब स्वयं को ज्ञान होगा तो ज्ञान दान देगा। तो स्वयं को ज्ञान देने के लिए तो वो स्वयं ज्ञान मार्ग में लगेगा, धन से विरक्त होगा तो ज्ञान दान दे पाएगा, अपने आप को भी और दूसरे को भी। मैंने इन चारों प्रकारों में आप बताओ धन की कौन से दान में जरूरत है? आहार, औषध, अभय, ज्ञान, ये दान तो चार ही कहे, दान चार प्रकार। लेकिन आजकल अपने एक ही नंबर 1 दान है, रुपया दान। रुपये की अधिक आवश्यकता धर्म मार्ग में जरूरत ही नहीं है। मंदिर निर्माण तो पहले करते थे लोग, सब मिल के मंदिर निर्माण कर दिया, उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अपने प्रतिदिन जो जीवन में आजीविका आदि कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के अपन अपने लिए धर्म क्षेत्र जो है, अपने लिए जो है मंदिर आदि की निर्माण कराते हैं। तो उसमें कोई मतलब वो एक तो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो गृहस्थ होता है वो ऐसे स्थान पर निवास करता है जहाँ मंदिर पहले से हो, और कदाचित नहीं होगा तो उसके लिए करेगा। और उसने अपने खुद के लिए किया ना, उसने दान भी किया गया, तो उसने अपने खुद की आराधना के लिए क्षेत्र बनाया। क्या जैसे हम अपने घर के लिए एक कमरा बनाते हैं, ऐसे अपने धर्म आराधना के लिए नहीं बनाया। अपन ने अपने आप को दान दिया, किसी दूसरे को क्या दान दिया? अब दूसरी जगह अपन ने मंदिर बनवाया हो तो फिर भी कहा जा सकता है, परंतु फिर भी ये मतलब गृहस्थ के लिए ये दान है। लेकिन जो दान सामान्य रीति से हर कोई दे सके, मंदिर के लिए देना करना, उसके लिए अच्छा धन चाहिए उसको। लेकिन आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान ये प्राणी मात्र कर सकता है। इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं। स्वयं ज्ञान स्वयं पढ़े, दूसरे को पढ़ाए, इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता। आहार दान देना, अभय दान देना, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, और ये कोई छोटे मोटे दान नहीं है। एक जीव को अभय दान देना मैंने एक जीव को भी पीड़ा नहीं पहुँचे अपने निमित्त से, तो बहुत बड़ा दान है। क्यों ये? क्योंकि हर एक जीव को अपने प्राण सबसे प्यारे। किसी जीव के हमने प्राण हरण किए माने हमने उसका सर्वस्व हरण कर दिया। करोड़ों सोने की दिनारें लेकर भी कोई अपने प्राण नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे समझ में आता है कि करोड़ों सोने की दिनारों से भी प्राण ज़्यादा कीमती। आप किसी को अलग सोने की दिनारें दो और कहो हम तेरे प्राण लेंगे, तो देने को तैयार? प्राण का क्या, प्राणों का क्या मूल्य? क्यों? प्राणों का क्या मूल्य? अमूल्य। तो हमने जिसको प्राण दान दिया, हमने प्राण दान दिया का मतलब हमने उसके प्राण नहीं हरे, तो हमने उसको क्या दिया? अमूल्य वस्तु दी। धन तो मूल्य है धन का, लेकिन जो प्राण दान है उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य वस्तु है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अभय दान जो देता है वो मानो 3 लोक की संपत्ति उसको देता है, क्योंकि 3 लोक की संपत्ति लेकर भी कोई अपने प्राण नहीं देना चाहता। इसका मतलब प्राणों से भी ज्यादा, 3 लोक की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती क्या है? प्राण। और आहार और औषध दान किसके लिए? मुनिराज के लिए, गरीब भिखारी वगैरह के लिए नहीं। ये तो दुखित को, भूखित को, उसको जो देना है वो करुणा दान है, वो कोई मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। वो तो एक दया बुद्धि से अपन ने किसी को दिया, तो भी उसको भूखा जान के उसके लिए भोजन दे दे, कपड़ा नहीं हुए तो वस्त्र दे दे, उसको धन नहीं देने का कहा, उसको उसकी सामग्री दे दे, क्योंकि वो धन का दुरुपयोग भी कर सकता है, वो करुणा दान कहा जाता है। बाकी सामान्य में तो जो मोक्ष मार्ग की जीव है, तो मोक्ष मार्ग के लिए तो 4 दान का है।
तो 10 प्रकार के कुदान को भला जाने, यज्ञ होमादिक को, यज्ञ करने को, होम करने को। होम अपने आप चलती है ना, होम में भी होम चले पीले मैंने जिसमें निर्दोष विधि हो, जीव इंसान ना हो, कोई भी काम करे। खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन आदि करने की प्रशंसा करे। खोटे कर्म होते हैं सब मारण, मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन। तथा कुआ, समझ रहे, मंत्र तंत्र, भाई कोई मंत्र दे दो जिससे मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए। तंत्र, कोई ताबीज पहन दिया। मारण उच्चाटन, मारण उच्चाटन किसी को मारना हो तो उसके लिए कोई चीज़ मिल जाए। उच्चाटन किसी को वश में करना हो, किसी को वश में वशीकरण होता है तो उच्चाटन भी ऐसी मतलब कोई खोटा कर्म है। तो इन सब कर्मों की कोई प्रशंसा करता है, सब मिथ्यात्व के लक्षण बता रहे हैं। कुआ, बावड़ी, तालाब खुदाने की प्रशंसा करें। 1 इंच की जमीन भी खोदना महाहिंसा का काम। क्या अपने गृहस्थ अपने निमित्त कोई जरूरी हो तो ठीक है, और अथवा कोई मंदिर आदि के लिए अति आवश्यक बात समझ में आता है, लेकिन बाकी तो दुनिया के लौकिक कार्य के लिए कुआं खुदवाना, सब लोग पानी मिलेगा, तालाब खुदवा देना, बावड़ी खुदवाना, तो इनमें मनुष्यों का तो लाभ होगा, लेकिन तिर्यंचों की असंख्यात जीवों की हिंसा हो। इसलिए वो ऐसे काम नहीं करता जो मनुष्य गति के लिए बहुत अच्छे हो। अरे भाई, प्राणी मात्र के लिए जिसमें हिंसा नहीं हो वो काम किया जाना चाहिए। हम मनुष्य गति के जीवों को तो सबको देखते हैं, मैंने मानव की तो बहुत चिंता है आज, लेकिन पशु जाति की कोई चिंता ही नहीं है। उसको तो ऐसा मानते हैं जैसे कोई हमारे भोग के लिए बने। उनको आदमी अपने नौकर जैसा अथवा अपने भोग की वस्तु जैसा मान के उनके प्रति बिल्कुल निर्दय होकर व्यवहार करता है। तो कहते हैं कि ऐसे काम मत करो, तुम तो एक इंद्रिय की भी रक्षा वाला काम करो। प्राणी मात्र का विचार करो। यदि धर्म का विचार करना है कि मेरे को सबका भला करना है, तो भला करने में केवल तुम्हारे आसपास के लोग नहीं, भला में तो एक इंद्रिय का, जीव मात्र का भला, किसी की हिंसा नहीं। तथा कंदमूल, साग, पत्राधिक भक्षण करने वाले को उच्च जान प्रशंसा करे, जमी कंद खाने वालों को। तथा पंचाग्नि करे तपने वाले, बाघ अंबर ओढ़ने वाले, भस्म लगाने वाले, ऊर्ध्व बाहु रहने वाले को महान उच्च जाने। तथा गेरू करे रंगे वस्त्र, गेरुए रंग वस्त्र ना, तथा रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र तथा श्वेत वस्त्र आदि को धारण करते कुलिंगनी के मार्गनी की प्रशंसा करें। तथा खोटे तीर्थनी की, खोटे तीर्थों की, अरे प्रशंसा ही क्या करता है, तो खोटे तीर्थों में चले जाता है। मेरा एक मित्र, जैन मित्र, जब भी गर्मी की छुट्टी पड़ती है तो वो कहीं पे जाता है घूमने। अब वो कोई घूमने टूरिस्ट सेंटर जाए तो भी समझ में आता है, कहाँ जाएगा, बद्रीनाथ, केदारधाम, अमरकंटक, वो कहाँ है, वो उधर जम्मू में एक और है ना, वैष्णो देवी का। उसके पिताजी बहुत अच्छे पंडित थे। मैंने उसको एक बार कहा, अरे बोला सबको मान। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, और मैंने कहा जाना हो तो अपने तीर्थ क्षेत्र जाओ ना, एक से एक बढ़िया बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है। एक खोटे तीर्थों के ऊपर जाकर और उनकी सराहना, उनकी अनुमोदना करना, तो सराहना नहीं भी करना है तो अपना धन तो उनकी धर्मशाला में खर्च हुआ ना। मैं एक बार वहाँ गया था धर्मस्थल, धर्मस्थल बोले लोग बहुत अच्छा मंदिर है ये, हम लोग गए धर्मस्थल, देखे तो वहाँ तो पास में बहुत बड़ा मंदिर था हिंदुओं का, और उसके लिए धर्मशाला थी अच्छी बड़ी बड़ी, और धर्मशालाओं का अच्छा किराया। और फिर बोले साहब आपको रात को ठहरना है तो आपको यहाँ पे किराया लेके और फिर ठहरने की व्यवस्था हो, क्योंकि अपन अपने मंदिरों को छोड़ के और यहाँ इस धर्मशाला में इसको अजैन के लिए पैसा नहीं। हमारे साथ के जो लोग आए हुए थे, मैंने कहा तुम्हारे से वहाँ पे 250 रुपये नहीं निकल रहे थे,
और यहाँ तुम 1000 रुपये वाला एसी का रूम बुक कराने को तैयार हो। ये धन जाएगा किसको, ये तो विचार करो। मैंने तुम्हें रुकना हो तो रुको। मैंने कहा रातों रात अपने चलना, चलो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक और जगह थी, मंदिर था, तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। जैन धर्मशाला का कोई धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला का मंदिर है, अच्छा मंदिर है, लेकिन जैनियों के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था हो इसमें तो मेरी गलती है। अभी बनी क्या, कब बनी, क्या बता, हम तो वापस आ गए रातों रात में। तो एक मंदिर था, फिर जो अपना उस मंदिर के बाहर जगह थी ऐसे ओटला, और ओटले के अंदर मच्छरदानी लगा के सुबह उठ के चल। मैं तो नहीं दे सकता, मेरे तो 1 रुपया भी अन्य मत की कोई धर्मशाला हो उसके अंदर। और जो भी होता है वो तो वो क्या होता है, हेगड़े जी से मिलते करते क्या होता है, हाँ उसके अंदर जाता है सब। वो तो क्या है कि एक्शन में सबने बहुत तारीफ करी कि बहुत अच्छा मंदिर है, ये है, चले गए हम। और गए तो मंदिर अच्छा था, मंदिर में कोई 2 राय नहीं थे, मंदिर अच्छा था, दर्शन किए, लेकिन कोई रात ठहर जाओ ऐसा उसकी तुलना में तो मंदिर भी देखो, और जितने भी क्षेत्र है उसके आसपास के सब एक से एक मंदिर। वो जो मंदिर बनाया था उन्होंने नया निर्माण किया है, उस मंदिर की तुलना में वो क्षेत्र अच्छा है। बस वो क्या है एक्चुअल में, वो हिल स्टेशन है, तो लोगों को उसका बहुत मजा आता है। 2-3 बातें मतलब जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि अपन अपने बुद्धि से विचार से विवेक करो कि बस अपने को कहाँ देना, मन कहाँ देना। अपने देना हो तो अपने तीर्थ क्षेत्रों पे अच्छे से खर्च करो बस। और खोटे तीर्थों जाने से क्या संबंध, सिद्धि क्या है, ये तो खैर खोटा तीर्थ नहीं था, लेकिन जाते ही ना लोग सब, कहाँ नहीं जाते हैं। अरे आप VIP लोग होंगे, हम लोग खोटे तीर्थों की और खोटे रागी द्वेषी मोही वक्र परिणामी शस्त्रधारी देवनी को पूज्य जाने क्या, तथा जोगिनी यक्षिणी क्षेत्रपाल आदिग्नि को धन के दातार माने। देखो एक बात है कि इतना बड़ा, इतने बड़े मिथ्यात्व की जो प्रभावना करी, क्या तथ्य है, क्या जिसको इतनी समझ नहीं हो जिन धर्म की कि ये जो वीतरागी है उसके सामने ये कुछ चीज़ ही नहीं है। अनेक जीवों को, भोले जीवों को बेचारे खोटे मार्ग पर लगाना और इनके आने से, यहाँ करने से सिद्धि हो जाएगी, तुम्हारी मानता पूरी हो जाएगी। यानी अनेक जीवों को मिथ्या मार्ग में लगाना, उस आदमी से क्या लाभ लेना, क्या सेवा लेना उससे, क्या वो नहीं करा रहे तो कौन करा रहा है? खुद का ट्रस्ट है वो, पूरा ट्रस्ट है वो, क्या बाहर सब पूरे में तो एक दिन मतलब उस दिन मैं दोपहर से लेकर शाम तक मैंने सब देखा, उसके बाद निर्णय लिया कि अपने में से निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले मैं सब मंदिर सब देख के आया, अच्छे से पूरी चीज़ समझी। हाँ घर उस पर भी गया, वो मंदिर भी देख के आए, बाहर के मंदिर देख के आए, और अपने को ऐसा लगा कि यहाँ मिथ्यात्व की ही जो है, मतलब मिथ्यात्व की अनुमोदना हो रही है, मिथ्यात्व के प्रचार प्रसार। अब जो भी चल रहा है तो अलग हो जाए उससे, उनकी धनवान हो तो उससे क्या है, धर्म तो वीतरागता से चलता है, यदि वीतरागता नहीं है तो उससे क्या लेना देना है। अपन यही तो अपन पढ़ रहे हैं, अमूढ़ दृष्टि, जोगिनी यक्षिणी क्षेत्रपाल आदिग्नि को धन के दातार माने, इनको धन के दातार मानते लोग। किस किस को? जोगिनी, यक्षिणी,
क्षेत्रपाल आदि की। अरे इसमें कुछ तो इतना चक्कर है, जैसे 10 दिक्पाल, 10 दिक्पालों के जो नाम है ना, क्षेत्रपाल, पद्मावती वगैरह के, इसके किसी मूल ग्रंथ में नाम नहीं मिलते। जैसे तिलोय पण्णति, त्रिलोक सार, लोक पण्णति, लोक विभाग, जम्बूद्वीप पण्णति, धवला, षटखंडागम, किसी ग्रंथ में नहीं। मैंने जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें यही न कोई भगवान के यक्ष यक्षिणियों के नाम। भगवान के तो सभी सेवक होते हैं, इस भगवान की ये यक्ष है, इस भगवान की यक्षिणी है, इस भगवान के ये क्षेत्रपाल है, इस भगवान की ये, कुछ नाम ही नहीं है। लेकिन चल पड़ा कैसे चल पड़ा? क्या है कि एक बार किसी ने चले कि भाई फलानी देवी जो है इस चीज़ की दाता है और उसकी मान्यता हो गई। एक पंडे की दुकान बंद हुई तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी देवी याद कर लेंगे। तुम्हारी चक्रेश्वरी है, तुम्हारी कुष्मांडली है, तुम्हारी कुष्मांडली है, तुम्हारी पुष्पांजलि है, हमारा क्या है? और फिर उन्होंने कहा 24 है तो 24 की अलग अलग है, और ऐसे मानते हो। मूल ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि भगवान जिनेंद्र का 3 लोक सेवक होता है। कोई विशेष आदमी उनका सेवक हो, विशेष उनकी किसी, ये कोई नेता लोग तो ही नहीं जो हमारे ये 2 पिए हैं। और पिए होगा तो उसका पति होगा ना, पत्नी कब से पिए हो जाएगी? यक्षी बहुत है, यक्षिणी की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसी मान्यता चल पड़ती है, क्योंकि अपन जिन लोगों के बीच रहते हैं ये सब हिंदूवाद की परंपरा है। शंकराचार्य से दक्षिण भारत में भी जो वैष्णव है ना, वैष्णव मत, शैव मत, ये बहुत प्राचीन नहीं है। ये शंकराचार्य के समय से चले। शंकराचार्य को जैन मत से द्वेष था, तो उसने कहा तुम एक देवी की बात कर रहे हो, मैं 10 देवी बना दूँ। तुम एक भगवान की कह रहे हो, मैं 10 भगवान का। ये बहुत प्राचीन नहीं है इनकी संस्कृति, इनका इतिहास, बल्कि इनमें शैव में और वैष्णव में तो पीछे बहुत झगड़ा था। अब तो फिर भी बहुत प्रेम से रहते हैं। हाँ, नहीं तो शोभा के लिए बनाते ही ना, वो तो बनाते ही ना, बनाने के लिए क्या दिक्कत है? जैसे भगवान जिनेंद्र है, तो देव देवी का बनाएंगे रूप, तो अच्छा सौंदर्य वाला ही बनाएंगे। उससे ये क्या सिद्धि है कि ये उनकी यक्ष यक्षिणी है? भाई कोई भी भगवान की प्रतिमा बनाएंगे तो सारे देव है उनको नमन कर रहे हैं, देवियाँ है उनकी स्तुति कर रही है, वो तो करेंगे ही ना। अपन कोई भी यदि सुंदर प्रतिमा बनाएंगे तो उसकी सारी देव देवियाँ पूजा करते हुए दिखाएंगे उसको। नहीं, मानसस्थल के ऊपर नहीं, भगवान की प्रतिमा है 4, मानसस्थल को थोड़ी बनाएंगे, ऊंचाई पे जाके बनाएंगे। भगवान से ऊंचा कुछ वो तो ऊपर से वो जैसे कलश कर रहे हैं देव, उस रूप से बनाया है। क्या है आप बताना, क्या है वो? क्या है जैसे अपन मानसस्तंभ बनाते हैं, ऐसे वो मानसस्तंभ तरीका बनाते और उस पर यक्षिणी को बिठाते। ध्यान देना आपको। हाँ तो वो भी कितना पुराना है। श्रवण बेलगोला भी बहुत पुराना नहीं है। श्रवण बेलगोला को जो नई स्थल, हाँ तो 1000 वर्ष तो मैं कह रहा हूँ ना, 1000 वर्ष का इतिहास है। तिलोय पण्णति वगैरह जो ग्रंथ है 2000 वर्ष पुराने हैं। यति वृषभाचार्य का जो ग्रंथ है ये लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। क्या ये ज़्यादा पुराना नहीं है? 800-900 साल पुराना, ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे प्राचीन देखना हो तो जो एक तो अपने जो ग्रंथ है जितने भी प्राचीन 2000 साल पुराने हो, ये तो आज की तो ही नहीं, ये भी देवी देवताओं की पद्धति थी, ये भी बहुत पुरानी है। मतलब इसका आप पीछे जाओ और वो भी अब वो क्या है, जैसे जैसे काल चलता गया तो वो उसको फलाने, इसको इससे जोड़ने की जो बातें हैं वो सब नई नई चली। और साहित्य में कुछ नहीं था, साहित्य में तो सब नया आया नहीं सारा, क्योंकि मूल धर्म तो वीतरागी है। वीतरागी धर्म में ये सब चीज़ें ये सब स्पष्ट दिखती कि सबसे उसका क्या लेना है। दूसरा देव देवी जो होते हैं वो तो बहुत सर्वांग सुंदर होते हैं, उनकी नाना प्रकार में एक की एक रचना करना, एक की रचना करना। क्या कहते हैं जो कलाकार होता है ना, कोई भी बनाने वाला, तो आर्ट तो अपनी आर्ट के अंदर एक जैसा बनाए तो क्या मजा आए। तो 10-10 प्रकार के रूप बनाए और 10 रूप बनाए और उसको लोगों ने कहा कि ये 10 देवियाँ इनकी, और देवी तो एक ही 1000 रूप बना सकती है।
एक एक देवी में हजारों रूप बनाने की सामर्थ होती है एक देवी में। तो वो अलग अलग 8 देवियां क्या, मैं तो कहता हूँ एक ही देव की एक देवी 8 रूप बना सकती है। वो 8 रूप उसके हैं। अब 8 रूप क्या बना, 8 देवियां बना दो, 24 रूप को 24 देवी बना के एक एक भगवान की एक एक देवी। ये कुछ नहीं, मूल शास्त्र में कुछ नहीं मिलता। आपको बताओ अपन जितना ही पढ़ते हैं उसमें भी क्या मिलता है। पद्मावती का जिक्र भी अभी बाद में बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ है, पहले ऐसा नहीं। ये धर्मेंद्र का नाम है मूल में। तो पद्मावती उसकी कोई देवी है, ये मूल ग्रंथ में उसका नाम तक नहीं मिलता उसका। स्रोत तभी का है ये सब। तो कह रहा हूँ मैंने, आपने संस्कृत पढ़ी क्या है, तो सब हिंदी में लिखे हुए हैं। मूल उसकी रिसर्च करो, खोज करो उसकी। खोज करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, कब कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ मिली हुई है। अब आप तो ना उसको संस्कृत पढ़ी, अभी का जोड़ा हुआ है 2-3 साल का। बहुत सारी चीज़ें तो अभी भी नहीं चली जो है, क्योंकि मूल जो है मूल साहित्य में नहीं मिलता ना। मूल साहित्य तो इतने पवित्र है, जैसे आप कुलचार्य के 5 परमागम देखो, पूरा कर्णानियोग का साहित्य उठा के देख लो, चरणानियोग का देख लो, कहाँ मिलता उसमें। ये जो थोड़ी बहुत मिलावट है प्रथमानियोग के शास्त्रों में की है, वो आदि पुराण उत्तर पुराण उनमें भी नहीं है। ये जो भी कौन से नए नए शास्त्र चले हैं, उसका कारण है कि भाई उनकी मजबूरी थी। यदि वो उसको नहीं अडॉप्ट करते तो वो समाप्ति हो जाते। जीवन मौत का प्रश्न था, हजारों लोग जो मृत्यु के घाट उतारने को तैयार है। ये उनसे जैनियों से विद्वेष है, तो जैनी क्या करेगा? जैनी यही कहेगा कि भैया मंदिर के बाहर बिठा दो, कम से कम मंदिर की सुरक्षा होगी। आदमी लड़ने आ गया कि तुम देवी देवता नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये देखो हमारे यहाँ भी हमने भी रखा कि हम कोई अलग तो ही नहीं तुमसे। खत्म। राजा जब एक बार कोई किसी चीज़ का विद्वेषी हो जाए तो जनता जो है उस समय जैसे भी जीवन बचाने के लिए सारे निर्णय लेने को बाध्य हो जाती है। फिर सोचे बाद में अपन देख लेंगे, इससे निपट लेंगे, बाद में होगा तो हटा देंगे। अब वो एक बार जो चीज़ घुस जाती है वो हटती नहीं, फिर बाद में उससे अनेक दूसरी कुप्रथाएं चालू हो जाती है। हाँ, इसलिए कोई अपन अभी देखते हैं, देखो छोटे से इतने से वो बन के पूरा कितना बड़ा मंदिर बन जाता है। अन्य मतों के मंदिर बन जाते हैं। जरा सा पत्थर रखा रहता है, पत्थर रखा रहता है, लोग ध्यान नहीं रखते हैं, धीरे धीरे पत्थर ऐसा बड़ा रूप धारण करता है, तो अपने क्षेत्र के पास में एक मंदिर वो खड़ा हो जाता है। तो हर जगह कोमटगिरी थोड़ी नहीं, हर जगह चाहे सोनागिरी वहाँ चले जाओ, सोनागिरी पावागढ़ कोई चला गया। खरपतवार होती ना, जरा सा बीज डालो वो बहुत तेजी से फैलती है। अच्छी चीज को बहुत संभाल के खेती होती है उसमें। खरपतवार फटाक से उग जाती है, उसको उगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। चलो आगे चलते हैं। तथा क्षेत्रपाल, अभी इनको तो क्या मानते हैं, देखो जोगिनी यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि को धन के दातार मानते हैं, धन देने वाले। हो भी सही में कहता हूँ, चलो कुछ, पर ये धन को देने वाले हैं क्या? और धन चाहिए अपने को, और रोगाधिक मिटने वाले हैं, ये रोग मिटेंगे सब मानते हैं लोग। तो क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि को जिन शासन के रक्षक मान पूजे हैं, ये जिन शासन के रक्षक है। अभी रक्षक है तो ये रक्षा क्यों नहीं कर रहे? मेरे समझ नहीं आ रहा, इतना नुकसान हो रहा है जिन शासन का रोज पे रोज, ये सब कहाँ है? मानते हैं। तथा देवतानी के कौलाहल मानी, तेल, लपसी, पूजा, बड़ा, अतर, पुष्पमाला इत्यादि करी देवतानी को राजी करना माने। देवता भी खाते हैं, तो अपन जो खाते हैं बोले उनको चढ़ा दो, थोड़ा बहुत उनको भी लग जाएगा। तथा देवतानी को रिश्वत सौंप दे। रिश्वत काहे की रिश्वत? जो मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो तेरे छत्र चढ़ाऊँ, तेरे मंदिर बनवाऊँ, तेरे रुपये चढ़ाऊँ। कहाँ हो जाए तब, पहले नहीं होगी। भगवान को भी करते हैं, 11 रुपये के छत्र चढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि अपन ने भगवान को ही ठग लिया। कैसे ठग लिया? 11 रुपये में 11 लाख का काम करा दिया।
मंदिरों में लिखा रहता है यहाँ मनोकामना पूरी होती है, कृपया एक छत्र अवश्य ले ले, छत्र की राशि कार्यालय में अवश्य ले लौटा तो लगे रहते छत्र एक लाइन से। जैसे हिंदुओं के पंडे बैठ रहे थे ना, ऐसे अपने भी बैठ रहे थे सारे, वो सब बैठ रहे थे कर्मचारी लोग मुनि। और कभी जाओ भी अपन कमरा लेने तो पहले पूछते साहब छत्र की रसीद कार्ड को, क्या कल शनिवार का दिन है, कल जो छत्र चढ़ता हो आपका, आपके नाम से पहला छत्र हो। हर जगह कहीं दर्शन करने जाओ तो ये चीज़ें पहले बोली लगेगी, कहीं भगवान की कलश की बोली, हर चीज़ बेच खाई हमने, तो भगवान बेच खाए क्या नहीं किया। आदमी आए बेचारा मंदिर आता है पैसे वैसे की चिंताओं से दूर होने के लिए, और वहाँ पे भी वही चीज़ चालू हो जाती है, वो उद्देश्य ही खत्म हो गए ना। अपन यहाँ क्यों आए बताओ, ये सब बाहर में करते रहते थे ये सब झंझट है, तब अपन यहाँ 1 घंटे शांति प्राप्त करने के लिए आए। कम से कम इतनी देर अपने चित्त को अपने निराकुरता मिले शांति, पाप नहीं बंधे अपने से। और अपन यहाँ आके भी वही काम करने लग जाओ तो फिर अपन और महापाप बनते हैं ना। तो लोग मानते हैं ऐसा करते हैं, क्या परीक्षा होती है तब देखो बच्चों को सब लाइन लग जाती है, आप उस समय उनसे 101 रुपये भी ले, तो जो भैया 101 रुपये देगा वो भी पास होएगा। यहाँ पे इस मंदिर का ऐसे ही है चल, मतलब उनको जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं उनसे आप कुछ भी करवा लो चाहे, और फिर एक आध बार सही में कोई पढ़ाई कम करी हो, 2-4 क्वेश्चन पढ़े हो तो वो परीक्षा में आ जाए उससे, फिर तो वो उस मंदिर का भगत हो गया। ये सारी दुकानें चल कैसे गई भाई, लोग तो भाव तक पूछने आते हैं, कल महाराज कल चांदी का क्या भाव रहेगा, सोने का क्या भाव रहेगा, इसका क्या भाव। तो अब वो उनको क्या है कि एक को ये बताया कल ये भाव नहीं, दूसरे को ये बता दिया, एक को कहा तेजी होगी, एक को कहा मंदी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, तीसरे को बता दिया कुछ नहीं बढ़ेगा, 3 में से कुछ तो होगी। तो 4 भी पास हो गए तो काम हो गया, वो 4 अगले साल 40 बेचते। एक व्यक्ति ने एक चर्च खोल रखा था समुद्र के किनारे, और वो व्यक्ति कहता था कि साहब जो व्यक्ति इस चर्च के अंदर ये इतना दान दिखा के और मान भगवान मतलब ये जीसस क्राइस्ट को जो आराधना करके और मान के गए वो लोग वापस लौटे। और ये देखो उन लोगों के फोटो लगे हुए हैं जिनने यहाँ पे इतने का दान दिया था। तो एक आदमी गया, उससे भी यही बात कही कि देखो ऐसे फोटो लगे हुए लोगों ने इतने के दान दिए थे। फिर लोग वापस जिंदा बच के वापस आ गए, समुद्र में गए थे लौटा। पुराने ज़माने में समुद्र यात्रा जो है रिस्की होती थी, तो उस आदमी ने एक ही बात कही कि तुमने उन लोगों के तो फोटो लगा रखे जो बच के आ गए, अब उनके भी तो फोटो बताओ जो नहीं आए। और दूसरी बात, उनके फोटो कहाँ लगाए तुमने जिन्होंने नहीं दिए? ऐसे भी तो हजारों लोग हैं जो बच के आए। क्या ये तुम 4-6 जनों के नाम गिना रहे, इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, इनका हो गया, तो मेजॉरिटी तो वो है जो बिना दिए आए हैं। इसलिए दुनिया तो ऐसी है। आगे देखो, देवता ये हो गया रिश्वत दे, जो मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाएगा तेरे छठ चढ़ाऊं, तेरा मंदिर बनाऊं, तेरा रुपये चढ़ाऊं, तथा जीव मारी चढ़ाऊं। वो तो बलि दे देते हैं लोग। गांव वाले लोग तो बिल्कुल अज्ञानता में कोई चीज की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार। सवा मणि करूं तथा बालकनी के जीवनी के अर्थ, बालक लंबा जीवे उसके लिए चोटी जड़ाऊ उतराऊ इत्यादि का अनेक बोली बोलना, सो समस्त तीव्र मिथ्यात्व का उदय का प्रभाव। तथा जीवनी की हिंसा कहाँ घोर महाघोर पाप है, जाते देवतानी के निमित्त गुरुनी के निमित्त हिंसा संसार समुद्र में डुबोने वाली है। गुरु के निमित्त की गई हो हिंसा,
गुरु ने कहा, गुरु ने कहा लेकिन वो सही है कि नहीं है, कि वो तो बाबा आगम, बाबा वाक्य प्रमाण, जो वो कहे वो सब सत्य। कहते नहीं, अपना विवेक करना पड़ेगा। जैसे देवता के निमित्त, भगवान के निमित्त, तो वो हिंसा क्या है? हिंसा तो हिंसा है, संसार समुद्र में डुबोने वाली। कोई देवता नहीं के भय थे तथा लोभ थे तथा लज्जा थे, हिंसा के आलम में कदाचित मत प्रवर्तो। क्या कह रहे हैं? कोई देवता के भय से कि हम यदि इसके लिए हिंसा नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, या कोई लोभ से या लज्जा से भैया अपन ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं किसी भी कारणवश हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तन करो। दयावान की तो देव रक्षा ही करे, जो किसी का अपराध नहीं करे, बेड़ नहीं करे, ताकि वीरांगना देव नहीं कर सके। क्या उसका कोई बाल नहीं बाका कर सकता, कोई जो किसी अन्य की हिंसा नहीं करता, किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं करता, उसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। रागी द्वेषी शस्त्रधारी देव है, ये तो आप ही दुखी है, भयभीत है, असमर्थ है। भाई भवनत्रिक के जो देव है वो तो बेचारे पूरे दुखी है, रागी द्वेषी है, उनकी तुम क्या पूजा अर्चना करते हो? वो तो अपने कर्म के उदय से स्वयं ही दुखी है। देखो जितने भी ये भवनत्रिक के देव है, ये सब जन्म से मिथ्यात्व सहित पैदा होते हैं। उनमें इंद्र तो दो चार ही होते हैं, बाकी तो सब उनके सेवक होते हैं। तो वो अन्य की विभूति देख देख कर मन में झुलसते रहते हैं, तो स्वयं ही दुखी है। अब उन दुखियों से अपने अपने सुख की भीख मांग रहे हैं। जो स्वयं ही विभूति से हीन है, यदि उसमें ताकत हो तो अपने आप को इंद्र बना ले, अपने आप को विद्युधारी देव बना ले, अपने आप को महाविभूति वाला बना ले, अपने देवांगनाओं को मरने से रोक ले, अपने आप को मरने से रोक ले, अपने को हीन पुण्य वाला होने से रोक ले। लेकिन वो देव अपना खुद का उदय नहीं टाल सकता, तो वो तुम्हारा उदय कैसे टाल देगा? वो अपना तो पाप का उदय नहीं टाल पा रहा है, और इनके भैया जी ये पाप का उदय टाल देगा। अरे तुम्हें करना हो तो अच्छे भाव करो। सो बात की बात ही है, किसी को यदि लौकिक में भी सफलता अनुकूलता चाहिए तो उसके लिए उसका पुण्य का उदय काम आएगा, और पुण्य का उदय अपने विशुद्ध भाव से बदलेगा। अच्छे भाव करने के अलावा दुनिया में लौकिक अनुकूलता प्राप्त करने का भी और कोई उपाय नहीं है। क्या आपको दुनिया में भी सफलता चाहिए ना, तो थोड़ा धर्म ध्यान करो, विशुद्ध और बिना आकांक्षा के। परिणामों की निर्मलता प्रकट करो। परिणामों में यदि निर्मलता है जिस जीव के, और उससे जो उसने पुण्य बांधा है, 3 लोग बिगाड़ करने आ जाए, बिगाड़ नहीं कर सकते। और परिणाम अपने खोटे हैं, हम कितने कुछ कर ले, सबको सेट करके रख लें, कब क्या पाप का उदय आए कुछ नहीं कह सकते। मूल चीज तो अपने परिणाम, जो शक्ति है अपने पास में, अपने हाथ में, अपने को कैसे परिणाम करना, कैसे नहीं। खोटे परिणाम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। खोटे परिणाम कैसे नहीं हो, अपन अपना उपयोग जिनवाणी में लगा है, क्या पूजन में, सामायिक में, स्वाध्याय में, प्रतिक्रमण में, जाप में, इसमें अपन अपना उपयोग लगा देंगे, पाप कर्म से बचेंगे, अपने आप अपने उपयोग की निर्मलता रहेगी। समर्थ हो या भयभीत हो तो शस्त्र कैसे धारण करें? जिसने शस्त्र धारण कर रखे वो क्या बताता है? शस्त्र धारण करना है बताता है कि स्वयं असमर्थ है। बिना समर्थ, देखो यदि वो देवी देवता कुछ समर्थवान है तो शस्त्र लेने की क्या जरूरत? तेरे हाथ में ताकत है ना, तो हाथ में ताकत है तो हाथ से ही मार दे, तेरे को ये तलवार की क्या जरूरत है? और भय नहीं हो तो शस्त्र क्यों धारण करे? शस्त्र कौन धारण करता? भयभीत व्यक्ति। जिसको भय नहीं होगा वो किसका शस्त्र धारण? और क्षुधावान हो कोई भोजन आदि करी चाहे, पूजा चाहे, जो भूखा होगा उसको भोग लगेगा, तो भूख है तो लोग है वो तो। ताते खोटे मार्ग जो संसार में पतन के कारण ऐसे मिथ्या दृष्टि के त्याग, व्रत, तप, उपवास, भक्ति, दानादिक और इनके धारण करने वाले ने की मनोवचन काय करी प्रशंसा नाही करे, सो अमूढ़ दृष्टि नामा सम्यक्त का अंग है। देखो ये अगला पैराग्राफ सबसे पूरे इस अर्थ का सबसे मेन पैराग्राफ है। जाते जाके देव कुदेव का, धर्म कुधर्म का, गुरु कुगुरु का, पाप पुण्य का, भक्ष अभक्ष का,
त्याज्यता अत्याज्य का, आराध्य अनाराध्य का, तथा कार्य का, शास कुशास का, दान कुदान का, पात्र अपात्र का, देने योग्य नहीं देने योग्य का, युक्ति को युक्ति का, कहने योग्य नहीं कहने योग्य का, ग्रहण करने योग्य नहीं ग्रहण करने योग्य का, अनेकांत रूप सर्वज्ञ वीतराग का परमागम थे, अच्छी तरह जानी निर्णय करी मूर्ता रहित होए, पक्षपात छाड़ी करके व्यवहार परमार्थ में विरोध रहित होए, तैसे श्रद्धान करना स्वमूल दृष्टि नामा चौथा। कितनी चीजें बताइए, बता। देव कुदेव मतलब इनमें क्या करना, इनका अच्छी तरह निर्णय करना। दुनियादारी में आप सोने की जगह पीतल भी लिया होगे, उससे आपका भूख बिगाड़ नहीं होगा, एक भाव में थोड़े से दिन तकलीफ में रहोगे। लेकिन यदि देव कुदेव और धर्म कुधर्म में यदि अपन ने निर्णय गलत किया तो एक ही भाव नहीं फंसेंगे अपन, भाव बहुत दुखी होंगे। समझ लो अपन ने कुधर्म को धर्म मान के सेवन किया, कुदेव को देव मान के सेवन किया। हम तो सोच रहे हैं कि इसकी भक्ति करने से हमारा हित होगा और अपना बुरा हो जाएगा। अपन ने अभक्ष को भक्ष जान के भक्षण किया। क्या अपन तो सोच रहे सी रात को साबूदाने की खिचड़ी खाने से धर्म होगा, और पता चल गया तो वहाँ पाप की चीज, हरियाली खा ले साबूदाने। इसलिए पहले निर्णय करो कि ये चीज़ सही है कि। कितनी चीज़ें कही देखो, देव कुदेव, धर्म कुधर्म, गुरु कुगुरु, पाप पुण्य, भक्ष अभक्ष, त्याज अत्याज, आराध्य नाराध्य, कार्य अकार्य, शास कुशास, दान कुदान, पात अपात, देने योग्य नहीं देने योग्य, युक्ति कुयुक्ति, कहने योग्य नहीं कहने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं ग्रहण करने योग्य। कितने बताओ, 16 चीजें हैं। 16 चीजों में अपनी बुद्धि अच्छे से लगाना, इन 16 चीजों की परीक्षा करना जरूरी है। 16 में से देखो 3-4 बिल्कुल समझ लो, देव कुदेव, गुरु कुगुरु, धर्म कुधर्म, है ना, शास कुशास, है 3 तो देव गुरु धर्म और शास्त्र हो गए। 4 फिर भक्ष अभक्ष, त्याज्य अत्याज्य, 6 हो गए। बाकी तो आराध्य कौन है अनाराध्य कौन है, वही कुदेव देव में आ गया। 7 कार्य अकार्य, दान कुदान, अब इसमें भी देखो दान कुदान का, पात्र अपात्र का, पात्र है कि नहीं है, अपात्र है, क्या देने योग्य क्या नहीं देने योग्य, युक्ति क्या है युक्ति क्या है, क्या कहने चाहिए क्या नहीं कहने चाहिए, क्या ग्रहण करना योग्य क्या नहीं ग्रहण करना। इन सबका अच्छी तरह निर्णय करे। कैसे अच्छी तरह निर्णय कैसे करेगा, निर्णय करने का उपाय क्या है, इस पंचम काल में क्या निर्णय करने का उपाय, ये कह रहे हो मान लो, ये कह रहे हो मान, ये कह रहे हो मान, क्या करना है। देखो इसमें एक चीज दी, विवेक भी कैसे अपने को उत्पन्न हो। अनेकांत रूप सर्वज्ञ वीतराग का परमागम थे। कहाँ से विवेक कैसे उत्पन्न होगा अपने को, अनेकांत रूप जो सर्वज्ञ भगवान का जो परमागम है, इस जिनवाणी के अलावा इस पंचम काल में कोई शरण नहीं। क्या ये तो अपने पास शास्त्र है, नहीं तो अपन को भी पता नहीं चलता है कि सच्चा मार्ग क्या है। जैसे दुनिया भटकती है, अपन थोड़ा अध्ययन करते हैं, अपने पता चलता है इसके पढ़ने से वैसी विवेक और बुद्धि जागृत होती है कि भाई सच्ची चीज तो वीतरागता। वीतरागता का पोषण नहीं है धर्म नहीं, वीतरागता का पोषण है धर्म। अरे जिनेंद्र की यदि अपन शरण छोड़ दे तो जैसे भव समुद्र में अन्य लोग पड़े हैं भव मैदान में, ठीक वैसी स्थिति अपनी, कोई किनारा ही नहीं है कुछ। क्योंकि संसार में तो पूरा देश पूरा विश्व जो है जैसे कोई ठगों की फौज है, ठगों की भीड़ है। अब उन ठगों में कैसे अपने को बचना, तो अपने पास में ये है कम से कम कितना एक गाइड। तो ये गाइड अपन खोल के देख लेते बार बार, हाँ इससे मैच करता है कि नहीं, इससे मैच करता है इससे। अपने पास कसौटी है, ये कसौटी नहीं हो सारी दुकानों ने सब यहाँ पे पूरी दुकानों में ठगी दुकानें खोल दी, इतनी स्थिति है। वो सचमुच इस संसार में इस पंचम काल में कि धर्म मार्ग की आराधना अंत तक चलेगी, आगम के सेवन से, आगम का सेवन होता रहेगा, निर्दोष युक्त मतलब परम आगम का अभ्यास, वो भी आगम के साथ अनेकांत रूप सर्वज्ञ वीतराग का परमागम, उससे अच्छी तरह जानकर निर्णय करी, मूर्खता रहित हो। कैसा हो, मूर्खता रहित हो,
धर्म में मूर्ता नहीं चलेगी, ऐसा भी चलेगा, मूर्ता रहित हो, पक्षपात छाड़ी करके मतलब सब मैं तो ये हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो श्वेतांबर हूँ, मैं तो दिगंबर हूँ, कह रहे यहाँ पक्ष नहीं चलेगा इसमें। यहाँ तो जो सत्य है वो मेरा सो सत्य नहीं, सत्य सो मेरा, चाहे वो किसी का हो। पक्षपात छाड़ी करके व्यवहार परमार्थ में, व्यवहार में, निश्चय व्यवहार में विरोध रहित हो, किसी प्रकार का विरोध नहीं भाषित हो, क्योंकि वो तो सियादबाद से देखेगा तो बराबर नए विवक्षा को समझेगा तो सब सत्यांश रहेगी। तैसे श्रद्धान करना सो अमूल दृष्टि नामा चौथा। अब देखो अंतिम, ये अंतिम मतलब पांचवा। अब उपगुहन नामा सम्यक्त का पांचवा अंग प्रकट करने को सूत्र कहेंगे। उपगुहन का क्या अर्थ? उपगुहन, गुहन माने गुप्त करना, ढकना, किसी चीज को छिपाना। किसको छिपाना? किसको छिपाना? धर्म छिपाना। किसको छिपाना? अपनी गलती को नहीं, साधर्मी के दोषों को छिपाना और अपने गुणों को छिपाना। समझ में आया ना? उसके दोषों को और अपने गुणों को। तो क्या प्रकट करना? तो अपने दोष प्रकट करना और अन्य के गुण प्रकट करना। नीच गोत्र कर्म के आश्रम 4 मालूम है कौन कौन से? सत असत गुणोच्छादन भावने च नीचे वृत्ति अनुच्छेको, माने दूसरे में विद्यमान नहीं भी, दूसरे में जो गुण नहीं भी हो तो भी उन गुणों को प्रकट करना और अपने में जो गुण हो उनको भी ढकना और नम्र वृत्ति होना, अभिमानता से रहित होना। ये सब काय के कारण उच्च गोत्र कर्म के आश्रय का और नीच गोत्र कर्म के आश्रय का। दूसरे में अविद्यमान माने उसमें जो दोष न भी हो तो भी उसको प्रकट करना और अपने में जो गुण न भी हो उनको प्रकट करना, अथवा दूसरे के विद्यमान भी जो दोष हो। शास्त्र में तो इतना भी आता है कि कसाई है, कसाई जो अन्य जीवों की हिंसा करता है, उसके भी दोष प्रकट करना अपने को दोष समुद्र में डालने जैसा। हम जब उसके दोष कहते हैं तो हम स्वयं तो दोष में हो ही गए ना। अपने बोलना है तो अपन क्या बोले? किसी गुण बोले, दोष बोलेंगे तो क्या होगा? अपने अंदर क्या आएंगे? गुण आएंगे कि दोष आएंगे? दोष ही नहीं। और फिर साधन भी हो, जब चांडाल की भी निंदा करने से शास्त्र मना लिखा है कि अपने को क्या प्रयोजन? संसार तो पापियों से भरा पड़ा, अपन किस किस की अपन देखेंगे? अपन तो अपने अंदर गुण प्रकट हो तो अपन गुण प्रकट हो तो कोई गुणी हो उसकी प्रशंसा करेंगे, यदि अपने कोई विरुद्ध होगा तो अपन उससे क्या करेंगे? माध्यस्थ बुद्धि रखेंगे। माध्यस्थ बुद्धि आती ना, अपने से अविनीत हो, अविनीत माने अपने विरुद्ध चलता हो तो उसके प्रति माध्यस्थ बुद्धि, अपने से गुणों में अधिक हो उसके प्रति प्रमोद बुद्धि। जैसे 4 प्रकार की बुद्धि पड़ी ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। मैत्री बुद्धि प्राणी मात्र के प्रति, प्रमोद जो गुणों में अपने से अधिक है, और जो क्लिश्यमान जो दुखी है उनके प्रति कारुण्य बुद्धि, और जो अपने से विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ बुद्धि। माने उनमें राग हुए और न उनमें द्वेष, क्योंकि उनमें द्वेष होगा तो अपनी वृत्ति खराब हुई ना, उसकी तो जो होएगा वो होएगा, उसकी जानेगा। लेकिन अपनी वृत्ति खराब ना हो इसके लिए तो उपगुहन में तो इतना तक है। शास्त्र में इसकी कहानी आती है, कहानी मालूम उसकी? एक ब्रह्मचारी की कहानी आती है कि एक सेठ के घर में रत्नों की प्रतिमा थी और वो रत्नों की प्रतिमा की तारीफ दूर दूर तक फैली हुई थी। तो एक चोरों के गुट को पता चल गया कि सेठ जी के रत्न की प्रतिमा है, अमूल्य, बहुत बहुमूल्य। तो गुट के अंदर जो है आपस में उनकी होड़ लगी कि भाई कौन वहां से प्रतिमा चोरी करके ला सकता है। तो सब लोगों ने कहा कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि उसने इतनी अच्छी उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है कि वहां अंदर तक कोई जा ही नहीं सकता। तो एक चोर था, उसने कहा कि अरे तुम सब क्या जानो, मैं लेके आऊंगा। तो सबने कहा अच्छा, तो लेके हम तेरे को सबसे बड़ा चोर मानेंगे। वो गया, उसने जाके पूरे सेठ जी के पूरे व्यवहार को बिल्कुल नजदीकी से देखा,
सेठ जी क्या करते हैं, किसको पसंद करते हैं। तो देखा तो सेठ जी जिन धर्म के बहुत पक्के अनुयायी, जिन धर्मी, परम जिन भक्त। तो उसने कहा कि इनको इसी तरीके से अपन चला सकते हैं। उसने क्या किया, उसने एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, क्षुल्लक था, और वो उनके आया और बिल्कुल मोल रखा उसने, और कुछ थोड़ा बहुत जो भी था उसकी विधि वगैरह सब सीख सुखा ली उसने, और पूरी ट्रेनिंग लेके आया। और बराबर वो वहाँ पे आया मौन से, बराबर जो भी उसका एक समय भोजन है, जो भी विधि थी वो विधि पालन कुछ अनेक दिनों तक रहा। सेठ जी को उसके ऊपर विश्वास है। फिर सेठ जी जब एक बार परदेश जा रहे थे तो उन्होंने सारी उस मंदिर की सुरक्षा का भार उनको सौंपा कि आप इसका ध्यान रखना, और ऐसा कहते वो चले। वो गए और बस इसने कहा आज अपने को मौका मिला, आप कौन कहने वाला। गया और वो अंदर से रत्नों की प्रतिमा चुरा ला, वो चुरा के गया। तो जो भी कोतवाल वगैरह थे, जो भी उसके वो जो भी उसके चौकीदार वगैरह, तो देख लिया ना रत्नों की प्रतिमा का प्रकाश, छुपे तो ही नहीं हो दिखा हो, तो पीछे लग गए उसके। कहाँ गई थे, अंदर गए, देखा कुछ नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी गायब, प्रतिमा भी गायब, स्वाभाविक रूप से कहाँ जाएगी, उसके पीछे लगे। तो पीछे लगे तो इधर क्या हुआ, सेठ जी को किसी कारणवश वापस आना पड़ा। तो वो आ रहे थे, तो देखा तो उन्होंने कि ये जो है भागते हुए आ रहे हैं, और इनके पीछे चौकीदार भागते हुए आ रहे हैं। तो समझ गए सारी बात क्या चलता है, और उसको पकड़ लिया सब। पीछे से वो लोग आए सारे, वो बोले सेठ जी आप इसको छोड़ दो, इसने अपने यहाँ की रत्नों की प्रतिमा चुरा ली। सेठ जी ने क्या बोला मालूम, कि मैंने खुद ने इसको कहा था कि तुम प्रतिमा ले आओ। उन्होंने कहा कि इसके निमित्त से जिन धर्म की निंदा होगी, लोग ये समझेंगे कि सारे ऐसे ही, विश्वास उठ जाएगा ना। अभी तो ये एक को ही हमने जो है एक के ऊपर ये करेंगे, लेकिन जो भी इस वेश में होगा वो इसको, उन्होंने कहा जिन धर्म की निंदा नहीं, क्योंकि इसके निमित्त से अभी ये सारे जगह फैलेगी बात। मैं कहूँगा कि देखो ब्रह्मचारी नहीं किया है, इसको बंधन में भी डाल देंगे, सब कर देंगे, लेकिन इसके निमित्त से हंसी किसकी होगी, जिन धर्म की। अपनी प्रतिमा वापस आ जाएगी, और प्रतिमा तो यूँ भी आ गई, लेकिन हंसी जो हास्य का स्थान बनेगा वो जिन धर्म बनेगा। तो अपन अपने निमित्त से 3 काल में भी कभी जिन धर्म की हंसी न हो, जिन धर्म निंदित न हो, कलंक न लगे, मतलब वो किसी प्रकार से उसकी विराधना न हो, क्योंकि उपगूहन माने हमें तो दोषों को ढकना है। और फिर दूसरी बात कि हम कौन है, यहाँ तो कोई चांडाल तो है ही नहीं, ना कोई कसाई है, ना कोई ऐसा हिंसक है, सब साधारण ही है। दोष लगना तो किसी से भी स्वाभाविक है। क्या है, कोई रोग की वजह से, कोई निर्धनता की वजह से, कोई और भी अन्य अनेक कारणों से इसमें दोष लगना स्वाभाविक है। अब वो दोष लगे तो उस दोष को प्रमार्जित करें, उसकी विधि होती है। उसकी विधि ये नहीं है कि वो अपन उसको कोई सबको बोले। देखो किसी भी गलती करने वाले आदमी की यदि दोष निकालना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम स्वयं उसको व्यक्तिगत रूप से बोलें कि देख तेरे ये अपराध है और इन अपराधों को दूर करने का ही उपाय, और वो भी बहुत प्रेम से। यदि वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझे तो अपने को मध्यस्थ बुद्धि से लगे। लेकिन अपने को ये अधिकार नहीं है कि वो अपन उसके जो है दोष जो है सबको बोले, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे वो व्यक्ति विरुद्ध हो जाएगा और वो जिन धर्म का विरोधी हो जाएगा कि जैन धर्म में सब ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते ना, तो समझ लो मुनिराज कोई अपने दोषों की आलोचना करते हैं तो वो उनका गुण होता है। काय का गुण होता है, उस गुण की उपमा दी है तवे की, गरम तवे की। गरम तवा समझते, गरम तवे पे आप पानी डालो, पता ही नहीं चलेगा इसमें पानी अपने डाला। ऐसे जो दोष किसी ने निवेदन किए तो वो दोष जो उनको निवेदन किए तो वो ऐसे ठीक है कि किसी को पता ही नहीं कि वो दोष इसके है इसे, माने उन दोषों को वो अन्य किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो बिल्कुल अपना सारा निर्दोष रीति से अपना पूरा हृदय खोल के बता दिया कि मेरे से ये दोष हुए। और अब यदि वो दोष सबको बोलेंगे तो वो व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। जैसे बालक ने अपनी माँ को बिल्कुल अपने निश्चल भाव से सारा दोष बताया था, क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है
कि मेरी माँ जो है मेरा हित ही चाहेगी। ऐसे वो जो शिष्य है वो आचार्य परमेष्ठी को अपना माता पिता से ही बढ़ के जानते हैं, तो वो तो अपने सारे दोष निवेदन कर देते, तो समझ लो वो दोष किसी अन्य संगस्थ मुनिराज को बता दे तो उसका अपवाद फैले, और अपवाद फैले तो वो बेचारा कहाँ जाए, और वो आत्महत्या कर ले। और अन्यथा जैसे एक मुनि का दोष किसी दूसरे मुनि को बताया तो जिसने सुना उसको भी ये पता चल जाए कि जैसे ये उसके बता रहे हैं ऐसे मेरे ही बताएंगे, तो वो अपने दोष को निवेदन करने में घबराएगा। इसलिए कहा कि वो ऐसा गुण होता है उनका, क्या बिल्कुल तवे जैसे पी लिया। अरे यहाँ तक कि जैसे स्त्री छोड़ दी, और स्त्री छोड़ने के बाद में अभी भी राग बचा हुआ है किसके प्रति, उसी स्त्री के प्रति। मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, हाँ, और फिर मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद में भी अभी परिणाम वही लगा हुआ है किसमें, कि मैंने वो जो पत्नी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, वो बेचारी मेरे गाने क्या हो रही। और वो पत्नी भी कैसी, एक आंख से कान, और तो भी उसको कुछ नहीं कहा कि तेरे मन में कैसा विकार है, महापापी, चले जाते हैं। क्या करा उसका, वो उसको अपने साथ ले गए, और साथ लेके कहाँ गए, राजमहल में गए, और सारी अपनी पत्नियों को बुलाया और कहा तुमको इनमें से जो चाहिए उसको स्वीकार करो। हाँ वो सॉरी वो तो वो पहले वो गया वो, और वो उसको उन्होंने वो सोने के रत्न पे बिठा के पहले उसकी परीक्षा करी। हाँ, रत्न के पहले उसकी माँ ने दोनों वो लगाया असर कि भाई पता चले कि वास्तव में किस निमित्त से आया है, इसको यदि वीतरागता है कि चली गई इसकी वीतराग। तो वो उन्होंने लकड़ी के काष्ठ और एक रत्न का आसन बिछाया। वो कहा बेटे लकड़ी का, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये किसी कारणवश आता है। और फिर उन्होंने उनको कहा कि सारी मेरी पत्नियाँ जितनी भी हैं उनको सबको श्रृंगार करके बुला। तो माँ ने बिल्कुल निसंकोच भाव से बुलाया। फिर उन्होंने कहा उनको कि ये सब मेरी पूर्ति पत्नियाँ। तो वो उसके मन में जो राग था काय का अपनी स्त्री के प्रति का कार्य, उसके बाद में इसी के अंदर है कि दूसरे में कोई कहानी है कि फिर भी वो गांव में जाता है और पूछता है कि भाई एक स्त्री थी यहाँ पे जिनके पति थे, तो पति ने दीक्षा ले ली, तुम्हें मालूम है वो स्त्री कहाँ है? तो जिससे पूछा था वही स्त्री थी। तो वो समझ गए कि अभी भी इनका चित्त हटा नहीं। तो उन्होंने उसको अच्छे वैरागी का उपदेश दिया, क्या, और अच्छे से धर्म का उपदेश देके और अंत में कहा कि हो वो मैं ही हूँ, क्या। तो वो स्थिति करण के अंदर, तो ये सारे शास्त्र उदाहरण है। अरे अच्छा से अच्छा कोई देखो पाप का उदय किसी में भी आ सकता है, लेकिन ऐसे काल पे उसके अपन उसको यदि संबल नहीं दे रहे बल्कि और उसको अपन उसकी निंदा कर दे तो उसमें क्या होगा, वो व्यक्ति धर्म मार्ग से पिछड़ जाएगा परमानेंट, जिन धर्म से ही उसको द्वेष हो जाएगा। इसलिए ये काम कभी भी नहीं करना जीवन में। अपन यदि प्रशंसा नहीं कर सकते किसी की गुणों की तो अपने को कम से कम निंदा नहीं करें। वो उसकी जान उसका काम जाने, अपने पास किसी का ठेका तो है नहीं संसार में, एक एक कुछ सुधार करें। अपनी अपनी परिणति ऐसा अपनी अपनी परिणति के स्वतंत्र है, कोई किसी की परिणति को मिला नहीं सकते। अपन इतना काम कर सकते हैं कि जो मोक्ष का मार्ग होता है। देखो इसको पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाशयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तु गुहनम। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मार्ग तो शुद्ध है लेकिन बाल अशक्त जनाशयाम, बाल है अशक्त माने कोई कमजोर है, उनके आश्रय से वाच्यता में यदि कोई दोष लगा हो तो यत् प्रमार्जन्ति, जो उसको प्रमार्जन करना है, तद वदन्तु उपगूहनम, उसका नाम क्या है, उपगूहन है। अब देखो इसका भावार्थ पढ़ो, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। अन्य मिथ्या दृष्टि लोग सुनेंगे, मिला भावार्थ, अन्य मिथ्या दृष्टि लोग सुनेंगे और दूसरे भी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो धर्म की निंदा करेंगे।
क्या अपन ने समझ लो पब्लिक कोई चीज़ करी, जैसे कई लोग करते ना, पब्लिकली कोई भी अपन ने स्टेटमेंट दिया, तो वो पब्लिक स्टेटमेंट तो जेनी को भी जा रहा है, अजीब को भी जा रहा है, तो उनको थोड़ी मालूम कि तुम्हारे बीच में क्या है। वो तो यही समझेंगे कि जेनी भी सब ऐसे ही है, जैसे अपन झगड़ते हैं ये भी झगड़ते हैं। कई लोग, कई बच्चे लोग जो है ना, जैसे अपनी कुछ बातें होती है तो उसको इस पर डाल दिया, पब्लिक मीडिया में डाल दिया। तो पब्लिक मीडिया में डालने के पहले अपने को बहुत विवेक रखना कि ये चीज़ कहाँ तक फैल सकती है। अपने आपस के झगड़े अपन यही निपटा लें तो अच्छा है, यहाँ से बाहर गई और वो गई तो मतलब समझ लो कि वो आग की तरफ फैलेगी क्या। इसलिए कोई भी पब्लिक मीडिया में अपनी आपस की बात बताने से पहले अच्छा है ये। अरे वो अपने आप पे, वो बहुत सालों पहले कोई थी ना जिसका अपहरण हो गया था, तो सबने जुलूस निकाला था। जुलूस निकाला तो उसके बाद में पता चला कि खुद ही, और उसमें लोगों को थोड़ी मालूम कि ये कौन है था। लोग तो ये समझते ही है उसको क्या लेना देना, और वास्तव में भी स्थिति भी यही है। जैन तो जैन ही है ना, मूल 24 तीर्थंकर तो देखो। अब तुम जो है तुम आपस में लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई जो है लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बन फालतू। तो उससे वही तो कह रहे अपनी स्थिति क्या है उससे। अन्य मिथ्या दृष्टि लोग सुनेंगे तो धर्म की निंदा करेंगे, काहे की, जिन धर्म की। तथा एक अज्ञानी की चूक सुन, समझ लो एक अज्ञानी ने कोई गलती करी भी तो उसकी चूक सुनकर समस्त धर्मात्मा को दूषण लगाएंगे। ये सभी ऐसे इनके क्या कहेंगे, इस जिन धर्म में तो जेते ये ज्ञानी तपस्वी त्यागी व्रती है, ते समस्त पाखंडी। गलती एक की और सारा कुंभा मतलब बदनाम हो, गेर मार्गी। एक का दोष देखी समस्त धर्म और समस्त धर्मात्मा दूषित हो जाएंगे। ताते धर्मात्मा पुरुष तो होए, ताते धर्मात्मा पुरुष होए, सो धर्मात्मा में कोई दोष लगी जाए तो धर्म सो प्रीति करी। धर्म में पर के निमित्त आ गया दोष को ढाके। क्या है, दोष को क्या करे है, ढाके। जैसे माता पुत्र, जैसे माता की पुत्र में ऐसी प्रीति है, जो पुत्र कदाचित अन्याय खोटू करे तो ताके खोट को आच्छादन करे। तैसे धर्मात्मा पुरुष की साधर्मी ते तथा धर्म ते ऐसी प्रीति है, जो कर्म के प्रबल उदय करी। कोई साधर्मी के अज्ञानता ते तथा अशक्तता ते व्रत में, संयम में, शील में दोष आ जाए, बिगड़ जाए तो आपका सामर्थ्य प्रमाण तो आच्छादन ही करे। आच्छादन माने अपनी शक्ति अनुसार, माने अपनी शक्ति अनुसार और ढके। कभी कोई हो भी रहा हो प्रकट, समझ लो कोई बात आ भी रही हो, तो जहाँ तक अपने मन वचन काया की शक्ति लगे वहाँ तक शक्ति लगा के कोशिश करे कि ये बात प्रकाश में न हो। ठीक है, इसको पढ़ना, पहला पैराग्राफ और दूसरा पढ़ना, बन पूरा कर लेते इसको। यहाँ विशेष ऐसा और जानना, जो सम्यक दृष्टि का स्वभाव ही ऐसा है जो कोई जीव का दोष प्रकट नहीं करे। मैंने सम्यक दृष्टि का तो स्वभाव ही, नेचर है सम्यक दृष्टि। क्या स्वभाव है, कोई जीव का दोष प्रकट नहीं करे, किसी कसाई का भी, और अपना उच्च कर्तव्य का प्रकाश नहीं करे, अपनी प्रशंसा पर की निंदा नहीं करे। सम्यक दृष्टि के परजीवनी के दोष देखी ऐसा विचार उपजय है, जो इस संसार में जीवनी के अनादिकाल का कर्मनी के वशीभूत बनाए। चाहते यहाँ मोहनी का उदय तथा ज्ञानानंद दर्शनानंद का उदय प्रवर्ते है, तहाँ दोष में प्रवर्तने का और चूकने का आश्चर्य। जीवनी को काम क्रोध लोभादिक निरंतर मारे, भ्रष्ट करे। हम संसार में राग द्वेष मोह के वशीभूत हो, कौन कौन अनर्थ नहीं किए। अब को जिनेन्द्र का परमागम का शरण का प्रसाद थे, किंचित दोष की और गुण की पहचान वही है, तो अनादिकाल का कषायनी का संस्कार करी अनेक दोष को प्राप्त हो रहा।
ताते अन्य जीवनी के कर्मनी के उदय की पराधीनता ते भये दोषनी को देख क्या करना, करुणा करना, दया करना उसको। संसारी जीव विषयनी के और कषायनी के वशीभूत है, पराधीन करे क्या, उनकी कषाय उनको पीड़ित करती है, पराधीन कषाय के मारे और विषय के मारे। एक कषाय विषय ज्ञान को बिगाड़ी, नाना प्रकार नाच नचावे और आपा भुलावे, ताते अज्ञानी जनकृत दोष को देखी आप संक्लेश नहीं करें, खुद संक्लेश नहीं करें। क्या क्या देखकर, अज्ञानी जनकृत दोष को देखकर, किसी अज्ञानी ने भी दोष किया हो तो उसको देखकर आप संक्लेश नहीं करें। क्षेत्र काल आदि के निमित्त थे जो भावी है ताई टालने को कोई समर्थ नहीं। ऐसे उपगोन नामक सम्यक का 5वां अंग कहा। देखो इसके अर्थ और पढ़ लेता हूं मैं, इसका अर्थ अपन ने छोड़ दिया था, थोड़ा सा अर्थ निकाले, फिर अपन अगली बार अगला अंग लेंगे। यो जिनेन्द्र भगवान को उद्देश्य वो रत्नत्रय रूप मार्ग है, सो स्वयं शुद्ध है, वो अपने आप ही शुद्ध है, निर्दोष है। इस रत्नत्रय मार्ग के कोई अज्ञानी जन का आश्रय करी, समझ लो किसी एक अज्ञानी जन तथा कोई अशक्त जन करी निंदता प्रकट भई हुई हो, ताही जो दूर करे, शुद्ध निर्दोष करे, ताने उपगुहन कहिए है, उपगुहन माने ढकना। यहाँ ऐसा जानना, यो जिनेन्द्र भगवान का उद्देश्य हुआ 10 लक्षण रूप धर्म तथा रत्नत्रय रूप धर्म है, सो अनादि निधन है, जगत की जीवनी का उपकार करने वाला है, समस्त प्रकार निर्दोष है, कोऊ का याते अकल्याण नहीं होए और कोऊ करी बाधा नहीं दी जाए। ऐसे धर्म विषय कोई अज्ञानी के चूकने के निमित्ते तथा कोई शक्ति इनके निमित्ते जो धर्म की निंदा होती होए ताको दूर करी आच्छादन करे, सो उपगुहन नामा